चैप्टर 8 द अर्लीस्ट सोसाइटीज, सबसे प्रारंभिक समाज। सोसाइटी मीन्स क्या होता है? समाज। और अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, है ना। द अर्लीस्ट सोसाइटीज, सबसे प्रारंभिक समाज। ह्यूमन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम व्हेन होमिनिड्स रूल्ड द अर्थ। मानव इतिहास का पता उस समय से लगाया जा सकता है जब होमोनिड्स पृथ्वी पर शासन करते थे। होमिनिड्स, होमिनिड्स कौन है? हमारे ही पूर्वज, हमारे ही पूर्वज जो पहले इस धरती पर शासन करते थे, है ना, और रहते थे, वो हैं होमिनिड्स, उन्हें होमिनिड्स कहते हैं। वी में कॉल the early men who were not like the modern man both in terms of appearance and social setup। होमिनेट्स हम लोग उन्हें कहते हैं जो कि आज के आधुनिक समाज के लोगों के जैसे ही होते थे, आधुनिक मानव जैसे ही होते थे, परंतु उनका जो नेचर है वह आधुनिक मानव जैसा नहीं था। वो देखने में आज के आधुनिक मानव यानी हम लोग जैसे नहीं थे। और वो क्या थे? होमिनिड्स, जो हमारी तरह तो है लेकिन हमारी तरह दिखते नहीं थे, है ना, पूरी तरह से हमारी तरह दिखते नहीं थे। और धरती पर पहले उन्हीं का शासन रहता था, आज हम लोग का शासन है। दे वेयर नॉट ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ठीक है ना, वह मनुष्य नहीं थे। ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य नहीं थे, बट क्वाइट सिमिलर टू देम इन मेनी वेज, लेकिन बहुत सारे तरीके से अगर आप देखेंगे तो वह ह्यूमन के समान, मानव के समान ही थे और मानव से मिलते जुलते थे। दे लिव्ड ऑन द अर्थ, वे धरती पर रहते थे फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वे धरती पर कई हजार वर्षों से रहते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय के दौरान, है ना, इसी दौरान कहिए, क्या कहिए, इसी समय दौरान, दे लर्न टू लीव, वे रहना सीखे कि किस तरह से रहना है, कंफर्टेबली, आराम से, किस तरह से आराम से रहे वो भी उन्होंने सीखा। विथ देयर इन्वायरमेंट, अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है ना, पेड़ पौधे, जल, वन, उन सब के साथ कैसे रहें, वे रहना भी यहीं इसी धरती पर सीखे, आज से हजारों हजार वर्ष पहले, और हजारों वर्ष लग गया इन्हें सीखने में। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, SAPIENS, होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम गिवन टू ह्यूमन बीइंग्स। हम जो मानव है ना, हम लोग, हमारा साइंटिफिक नेम मैन नहीं है, वुमेन नहीं है, बॉय नहीं है, गर्ल नहीं है, क्या है? होमो सैपियंस। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। सभी लोग याद रखेंगे, एवरी स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम, है ना। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। इट मीन्स द वाइज मैन, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस होमिनाइड, यह जो होमिनाइड जो था, है ना, उसका फिजिकल अपीयरेंस और एप लाइक क्रिएचर, कहिए तो शुरू में जो होमिनाइड जो था ना, वह हमारी तरह दिखता नहीं था, वो करीब करीब एप लाइक क्रिएचर था, कुछ बंदर की तरह दिखता था, लंगूर की तरह दिखता था। अंडर वेंट अ चेंज फ्रॉम दैट ऑफ एन एप टू द मॉडर्न मैन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो कंटिन्यू इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन जो हुआ है ना, उस इवोल्यूशन के दौरान इनकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन आया। धीरे धीरे विकास की जो यह प्रक्रिया है, जिसे कि इवोल्यूशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकास की प्रक्रिया के दौरान एप से, है ना, लंगूर से मानव का विकास हुआ, मॉडर्न मैन का विकास हुआ। आज का मॉडर्न मैन का विकास जो हुआ है वो ऐप से हुआ है, क्लियर।
और ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये क्रमिक विकास है, विकास की प्रक्रिया के दौरान यह हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट चेंज वाज द एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर टू बैलेंस ऑन हिज फीट। सबसे पहला तो चेंज यह आया कि जो ऐप 4 पैरों से चलता था वो 2 पैर उसके आगे वाले खड़े हो गए और वह 2 पैर पर बैलेंस बनाना सीख गया, 2 पैर पर बैलेंस बनाना सीख गया। ही कुड नाउ स्टैंड, और वह खड़ा होने लगा। पहले देखो वो कैसे चलता था, इस तरह से 4 पैरों पर, फिर वो 2 पैर पर खड़ा होने सीख गया। इसे ही कहते हैं होमिनाइड्स। यही है जो होमिनाइड्स हैं, ये जो जितने देख रहे हो ना, ये सब होमिनाइड्स हैं। दीज आर होमिनाइड्स। एंड वॉक स्ट्रेट, और सीधा चलने लगे, और सीधा ये चलने लगे। हिज हैंड्स वेयर नाउ फ्री, और इनके हाथ फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। टू पिकअप, पकड़ने के लिए, एंड थ्रो थिंग्स, और चीज़ों को फेंकने के लिए, है ना, पकड़ने के लिए और चीज़ों को फेंकने के लिए इनके हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए। ये जो हाथ है ना, यह अब इनका फ्री हो गया। द थंब टू इवॉल्व्ड, और अंगूठा जो है ना वो और ज़्यादा इवॉल्व हो गया, यानी और ज़्यादा विकसित हो गया। एंड इट कुड नाउ मूव इन a direction opposite to his other fingers and even towards them। और इनका जो अंगूठा जो था, जो हमारा अंगूठा देख लीजिए, अपना सब अंगूठा देखिए, देखिए कैसे घूमता है और पीछे की तरफ भी आ जाता है। बाकी जो अंगुलियां नहीं आती, जितना पीछे बैक, उतना बैक यह अंगूठा जाता है। तो ठीक इस तरह से इनका अंगूठा भी विकसित हो गया। दिस गैव हिम एन एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स बेटर दैन होमिनाइड्स और एनी अदर क्रिएचर्स। और धीरे धीरे आने वाली जो ये प्रजाति है, इसका अंगूठा और विकसित हो गया। इसका अंगूठा कम विकसित था, इसका अंगूठा थोड़ा कम विकसित था। तो धीरे धीरे विकास और क्या होते गए, बढ़ते चले गए। एक रॉबर्ट ब्रूस फुट वाज अ यूरोपियन जियोलॉजिस्ट थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक यूरोपीय भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? भूविज्ञानी। जियोलॉजिस्ट को कहते हैं GEOLOGIST, जियोलॉजिस्ट। भूविज्ञानी थे, यानी जमीन की अध्ययन करते थे। हु वर्कड फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत के जियोलॉजिकल सर्वे में काम करते थे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए काम करते थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसके लिए काम करते थे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हिंदी क्या होता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। In 1863 he discovered the first prehistoric stone tool in India at Pallavaram near Chennai in तमिलनाडु। 1883 में इन्होंने तमिलनाडु में चेन्नई के पास पल्लवरम में भारत का पहला प्रागैतिहासिक पत्थर खोजा। क्या खोजा भैया? तो प्रागैतिहासिक पत्थर, प्रीहिस्टोरिक स्टोन टूल। पत्थर से बना हुआ एक टूल खोजा, है ना, डिस्कवर किया, खोजा, पाया उन्होंने। कब? 1863 में। प्रीहिस्टोरिक का मीनिंग होता है क्या? प्रागैतिहासिक, है ना, हिस्टोरिक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक। He is therefore called the father of Indian prehistoric archaeology। 1863 में कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने एक पत्थर खोजा। कुछ नहीं खोजा भैया, घूमते घूमते वो पत्थर इनको मिल गया, है ना, वही प्रीहिस्टोरिक स्टोन टूल। और इसी के चलते इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी।
लोजी। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक, है ना, पुरातत्व का। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? पुरातत्व। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट क्या हो गए? फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। इन्होंने क्या किया? 1863 में चेन्नई में पलवरम के पास, है ना, पलवरम के पास एक पत्थर मिला। इनको आई कहें कि ये पत्थर जो है ना प्रागैतिहासिक काल का है। लेटर ही डिस्कवर्ड मेनी अदर पैलियोलाइथिक रिमेन्स इन कर्नाटक, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। और इसके बाद तो इन्होंने बहुत सारा खोज डाला। पैलियोलाइथिक रिमेन्स कर्नाटक में खोजा, गुजरात में खोजा, आंध्र प्रदेश में खोजा, है ना। The size of the brain gradually increased and man learned to understand and adapt himself to his surroundings. अब एप से आपका विकास हुआ किसका? होमिनाइड्स का, फिर आज का मॉडर्न ह्यूमन का। इसमें इनका ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो ब्रेन है ना, धीरे 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 विकसित हुआ, बड़ा होता चला गया, है ना। द साइज ऑफ ब्रेन ग्रेजुअली इंक्रीज एंड मैन लर्न टू अंडरस्टैंड। और मैन क्या हो गए? सीखने लगे, समझने लगे कि भैया हमको सराउंडिंग के साथ अपने चारों तरफ जो आसपास जो वातावरण है इसमें कैसे रहना चाहिए ताकि हम आराम से रह सकें, है ना। इन टर्म्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट ऑल्सो मैन इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर हर्डर। शुरू तो ये शिकारी थे, है ना। शुरू ये क्या थे? शिकारी थे। और धीरे धीरे इन्होंने सामाजिक व्यवस्था बना डाली। क्या बना डाली? सोशल अरेंजमेंट, सामाजिक व्यवस्था बना डाली। और वो शिकारी से किसान बन गए और वो खेती करना भी सीख गए और खेती करने लगे। ऑल दी चेंजेज लेड टू टेक्नोलॉजी से भी मैन दैट ही इज टुडे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी खोजने में बड़ा मन लगता था। पहले वो पत्थरे में टेक्नोलॉजी खोजते थे, पत्थरे के औजार बनाते थे और उसी से काम चलाते थे। और आज तो न जाने कंप्यूटर बनाते हैं और क्या रॉकेट बनाते हैं और बंदूक एक से एक तोप बनाते हैं। माने टेक्नोलॉजी से भी है मैन क्या है? प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक थे, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? स्टोन एज। द स्टोन एज माने स्टोन एज मतलब पाषाण युग। स्टोन एज को हिंदी में क्या कहते हैं? पाषाण युग। पत्थर युग न कह करके इसको कहता है पाषाण युग। स्टोन माने तो पत्थर होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पाषाण युग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोन एज। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं स्टोन एज। इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री के पहले का पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, लाइफ वाज वेरी इनसिक्योर। लाइफ जो था वो बहुत असुरक्षित था। एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल था। जैसे आज जंगली जानवर रहता है ना, शेर, हिरन जंगल में, वैसे ही वहाँ पहले के होमिनोइड्स रहते थे, है ना। कब? प्री हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्ट्री से पहले वाले पीरियड को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उस समय दे हैड नॉट एट लर्न टू ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। वे नहीं जानते थे कि अनाज और सब्जियों को कैसे उगाया जाता है। उन्होंने तब तक अनाज और सब्जियां उगाना नहीं सीखा था। दे वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वे एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। वांडर्ड मतलब होता है भटकना, भटकते रहते थे। क्यों भटकते थे? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, फूड, भोजन की खोज में, एंड शेल्टर, और रहने के लिए अच्छा सा जगह की खोज में। जैसे आपके घर के पास जो रोड पर आवारा कुत्ते रहते हैं, वो देखते हैं हमेशा पानी, भोजन और कहाँ रहें, बैठे आराम से, उसके लिए वो जगह खोजते हैं ना। वैसे ही हमारे जो पूर्वज होमिनिड्स थे वो जंगलों में अपने भोजन, पानी की तलाश में खोज ढूंढते रहते थे। और हजारों वर्ष इनको लग गया
सीखने में बहुत सा चीज़, तब जा कर के हम लोग डेवलप हुए हैं, समझे। हमारे पूर्वज कैसे थे जो आप सोच लीजिए। अर्ली मैन लर्न टू यूज स्टोन्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज एज दे वेयर इजीली अवेलेबल। शुरू शुरू सबसे पहले आदमी ने सीखा पत्थरों का विभिन्न उपयोग, है ना। क्या सीखा? स्टोन्स का वेरियस यूज, वेरियस एक्टिविटी के लिए यूज सीखा कि भैया देखो ये पत्थर है, इससे मारेंगे तो कोई मर जाएगा, है ना। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही ट्राइड किलिंग हिज प्रे, वे अपने शिकारी को, है ना, जिसको खाना है उस शिकारी को बाई थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंक कर मारने लगे। जैसे आज हम लोग आम तोड़ते हैं ना पत्थर फेंक के, तो उस समय वे अपने शिकार करने के लिए वो शिकारी को, ठीक है ना, जैसे कुत्ता मारना है, बिल्ली मारना है या कोई जंगली सुअर मारना है, तो वो पत्थर को उठाते थे, पत्थर फेंक कर मार डालते थे। आज तो बंदूक के गोली से मारते हैं, है ना। तो शुरू शुरू पत्थर से ही मारते थे। लेटर ही डिस्कवर्ड, बाद में वो दैट द शार्प एज्ड स्टोन्स वेयर यूजफुल इन कटिंग वुड एंड चॉपिंग मीट। और धीरे धीरे वो ये भी सीख गया है कि जो शार्प एज्ड स्टोन्स होता है, शार्प एज मतलब नुकीला स्टोन जो होता है, वह लकड़ी काटने में मददगार होगा, एंड चॉपिंग मीट, और मीट को टुकड़ों में काटने में मदद करेगा, एंड राउंडेड स्टोन्स, और पत्थर को गोला बनाने में मदद करेगा। राउंडेड स्टोन्स वेयर गुड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग थिंग्स। अच्छा, और वो ये भी जान गए कि जो राउंडेड स्टोन्स जो होते हैं उससे, जैसे आज हम लोग मसाला पीसने के लिए होता है ना लोढ़ी सिलौटी, वैसे ही अच्छा राउंडेड स्टोन से हम लोग ग्राइंडिंग का काम कर सकते हैं और क्रशिंग का काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कुचलने का काम और पीसने का काम कर सकते हैं। क्रशिंग मतलब क्या हो गया? कुचलना, और ग्राइंडिंग मीन्स पीसना। इन दिस वे ही, इस तरह से ही बिगैन टू मेक टूल्स एंड वीपन्स, और इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले पत्थर से नुकीले और गोल गोल औजार बनाना सीख लिया। मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों से बनाना सीखा। सबसे पहले किस चीज से सीखा? पत्थर से। दिस एरा इज नोन एज द स्टोन एज, और इसी पीरियड को, इसी एरा को, है ना, इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज, पाषाण युग कहते हैं। हिंदी में पाषाण युग याद करना मुश्किल है, पत्थर युग बोलता तो याद रहता, और इंग्लिश में स्टोन एज आसानी से याद कर सकते हैं कि स्टोन एज वह एज है जिसमें मनुष्य पत्थरों के औजार बनाना सीखा और पत्थरों के औजार से काम करता था। इट बिगैन मोर देन अ मिलियन ईयर्स एगो and covers the longest period of man's existence on the earth। इसकी शुरुआत 10 लाख वर्ष से पहले हुई थी। ये जो स्टोन एज है इसकी शुरुआत कब हुई थी? आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, और यह पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की सबसे लंबी अवधि को कवर करती है। पृथ्वी पर मानव के उपस्थिति की सबसे लंबी अवधि को यह कवर करती है जब मनुष्य स्टोन एज में ही रहा। आज से 10 लाख वर्ष पहले की यह बात है, आजकल की नहीं, 10 लाख वर्ष पहले। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन्स एंड टूल्स मेड विद देम, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। और पत्थरों के उपयोग और उनसे बने औजारों के आधार पर, है ना, पत्थरों कैसे पत्थर का से स्टोन के कैसे पत्थर के औजार बने, है ना, और उसका उपयोग करना उन्होंने कैसे कैसे सीखा। धीरे धीरे पहले का पत्थर का औजार उनका उतना अच्छा नहीं होता था, धीरे धीरे और बढ़िया, धीरे धीरे और बढ़िया औजार बनाने लगे। इसी के आधार पर इस स्टोन एज को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला पैलियोलिथिक एज, या कहिए ओल्ड स्टोन एज। सबसे पहला तो हो गया क्या? पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण युग, इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। सेकंड हो गया मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग। और नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज,
नवपाषाण युग। यानी स्टोन एज को 3 भाग में हम लोग बांटे, वह कौन कौन हो गया जरा बताइएगा। फर्स्ट बताइए पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का दूसरा नाम बताइए क्या है? हाँ, ओल्ड स्टोन एज। सेकंड एज कौन सा है? मेजोलिथिक एज, वेरी गुड। उसका सेकंड नेम मिडिल स्टोन एज। थर्ड एज कौन सा हो गया? नियोलाइथिक एज, और इसका सेकंड नेम न्यू स्टोन एज। और इस चैप्टर में, हेयर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पैलियोलाइथिक एज, और यह पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बैठा हुआ है पैलियोलाइथिक एज पे। हम लोग इस चैप्टर में पूरा पाषाण युग पढ़ेंगे, यानी स्टोन एज का शुरू वाला पीरियड, कैसे मानव ने पत्थरों का औजार बनाना सीखा और उसका उपयोग किया, वो शुरू वाला पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, जो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व की बात है। सोच लीजिए 10 लाख वर्ष पूर्व की बात है। हम लोग कौन सी शताब्दी में हैं? हम लोग 2024 में हैं, है ना? ईसा के बाद 2024, और ये 10 लाख वर्ष पूर्व, यानी सोचिए कितना पुराना इतिहास है जब का यह हम लोग घटना पढ़ने जा रहे हैं, पैलियोलिथिक एज, जिसका दूसरा नाम है क्या? ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। और यह जो ओल्ड स्टोन एज है, यह बहुत लंबी अवधि रही। यह 10 लाख बीसी से लेकर 5 लाख बीसी है, यानी 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व, 10 लाख वर्ष से लेकर के 5 लाख वर्ष, इतनी लंबी अवधि जो है वह पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज है। सोचिए कितना डेवलप किया है आज का हम लोग मानव जो है, माने कितना हम लोगों का डेवलपमेंट, हम लोगों में धीरे 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 करके डेवलपमेंट आया है, तब हम लोग आज के मानव हैं, है ना? तो 5 लाख से 10 लाख साल तक तो ये लोग, आज से 5 लाख से 10 लाख साल पूर्व तक ये लोग तो सिर्फ पत्थर के औजार का अच्छी तरह से उपयोग भी करना नहीं सीखे थे। सोचिए कितना इनकी लर्निंग पावर जो थी वो कमज़ोर थी। आज तो हम लोग कोई भी बीमारी होता था फटाक से दवाई ले आते, अच्छा इसका औजार ये बना लो, इसका ये बना लो, आज कंप्यूटर से बना लो, आज AI टेक्नोलॉजी आ गया है ना, ठीक है।